बिहार में बवाल मचा हुआ है। नीतीश कुमार की पलटी मारने की खबरें लगातार मजबूत होती जा रही हैं। जब से आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ में आने का न्योता दिया है, उसके बाद से ही बिहार की सियासत में बड़ी हलचल मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि लालू के ऑफर पर अब जेडीयू भी गंभीरता से विचार करने लगी है और इसका असर नीतीश कुमार की बिहार प्रगति यात्रा पर भी दिखाई देने लगा है। नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज से शुरू किया और यात्रा शुरू करने से पहले जो तस्वीर सामने आई उससे पूरे बिहार में हंगामा मच गया, क्योंकि जो बैनर और पोस्टर लगाए गए उसमें नीतीश कुमार के साथ सिर्फ जेडीयू के मंत्रियों की तस्वीर दिखाई दे रही थी। कहीं भी बीजेपी के नेताओं का निशान नहीं दिख रहा था। यहां तक कि यात्रा के बैनर पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर जो पहले चरण की यात्रा में दिख रही थी उसे भी हटा दिया गया, जिसके बाद से यह साफ हो गया कि अब नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बनाने का फैसला कर चुके हैं। और इस बवाल के बीच बीजेपी ने यात्रा के बैनर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गोपालगंज बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने जेडीयू पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू प्रगति यात्रा के दौरान गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही है। जिला समाहरणालय से जिस प्रवेश द्वार पर जदयू के नेताओं का पोस्टर लगाया गया है उसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अन्य नेताओं की फोटो गायब है। जब भी एनडीए की बैठक होगी हम ये मामला जरूर उठाएंगे, लेकिन इसी के साथ यहां से एक सवाल ये भी उठने लगा है कि जब एनडीए की बैठक होगी तब क्या जेडीयू इस बैठक में शामिल होगी या फिर वो एनडीए में ही नहीं होगी। ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के नेता शिकायत किससे करेंगे और करके करेंगे भी क्या। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार ने एक बार फिर कह दिया है कि हमसे 2 बार गलती हुई है कि उस तरफ चले गए थे। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी सवाल ये उठ रहे हैं कि जिसे नीतीश कुमार गलती मान रहे हैं, क्या 14 जनवरी के बाद वो गलती उन्हें अपना सबसे अच्छा डिसीजन लगने लगेगा। और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी सवाल पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की सियासत में अगले 24 घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं और शाह के पटना दौरे पर ही नीतीश कुमार को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच एक मुलाकात तो तय है। दरअसल 6 जनवरी को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 358वां प्रकाश उत्सव पर्व है और इसके लिए 4 जनवरी से ही कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। और 6 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम नीतीश कुमार के साथ अमित शाह भी शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा एक दिन पहले भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हो सकती है। और इस मुलाकात के बाद ही यह साफ होगा कि आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। लेकिन इस समय जो संकेत उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं उससे एक बात साफ हो गई है कि नीतीश पलटी मारने की तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से प्रगति यात्रा के पोस्टरों से अब बीजेपी नेताओं को हटाया जा रहा है उससे नीतीश के मन में क्या है यह साफ दिखाई दे रहा है। पोस्टर वार ने एनडीए में दरार को लेकर हवा दे दी है। अब इसी पोस्टर के बहाने जेडीयू और बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई हैं। इस बीच अब सभी की नजरें अमित शाह और नीतीश कुमार की संभावित मुलाकात पर टिक गई हैं। अमित शाह 5 जनवरी से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर होंगे। यहां वो 2 अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह पूर्व बीजेपी सांसद सुशील मोदी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद वो पटना स्थित गुरुद्वारा साहिब भी जाएंगे। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के राज्य यूनिट के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ही कार्यक्रमों में सीएम नीतीश कुमार भी जाने वाले हैं। इसलिए नीतीश से भी उनकी मुलाकात हो सकती है और ये मुलाकात ही तय करेगी कि बिहार में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि अभी जो कुछ भी दिख रहा है उससे नीतीश कुमार और बीजेपी दूर जाते दिखाई दे रहे हैं। यानी दोनों के बीच में दरार जो पड़ी है वो और गहराती हुई दिखाई दे रही है। पिछले महीने के आखिरी सप्ताह में सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर थे, आप सभी को याद होगा, और इस दौरान वो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के गुजर जाने के चलते उनके आवास पर जाकर उनके परिजनों से मिले थे। पहले यह कहा गया कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी और अमित शाह से भी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद यह भी कहा गया कि वो बीजेपी अध्यक्ष से भी मिल सकते हैं, लेकिन ये मुलाकात भी नहीं हुई, बल्कि एक दिन पहले ही वो पटना वापस लौट आए। नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार बीजेपी के किसी भी नेता से नहीं मिले और मिले बगैर पटना के लिए रवाना हो गए। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर एनडीए की बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता अमित शाह ने की थी, उस एनडीए की बैठक में सभी बड़े नेता पहुंचे थे, बस एक जो नहीं गए थे वो थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार के उस बैठक में ना पहुंचने के चलते ही ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ अब असहज महसूस कर रहे हैं।
और क्या वो एक बार फिर पलटी मार सकते हैं? क्या वो बीजेपी से दूरी बना रहे हैं? और नीतीश कुमार की बीजेपी से दूरी की खबर लगते ही महागठबंधन भी सक्रिय हो गया। सबसे पहले तो भाई बीरेंद्र सिंह का बयान आ गया, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि नीतीश कुमार समाजवादी नेता हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे तो जेडीयू पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और ये बात तो हर कोई जानता है कि बीजेपी सबसे पहले अपने सहयोगियों को ही खत्म करती है। नीतीश कुमार भी इस बात को मान रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार महागठबंधन में आएंगे और उन्हें आना भी चाहिए। अगर नहीं आएंगे तो बीजेपी जेडीयू को समाप्त कर देगी। इसलिए नीतीश कुमार जनवरी में साथ आते हैं या चुनाव से पहले, ये नीतीश को तय करना है। आरजेडी उन्हें अपने साथ लाने को तैयार है। इसके बाद नई साल के पहले ही दिन लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का खुला ऑफर भी दे दिया। लालू यादव ने कहा था कि नीतीश के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं और नीतीश को भी खोलकर रखने चाहिए। उन्होंने एक सवाल के जवाब में यह भी कहा था कि अगर नीतीश साथ आते हैं तो हम उन्हें क्यों नहीं लेंगे, नीतीश साथ में आए और काम करें। लालू यादव के ऑफर पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू जी ने ऐसी बात मीडिया को शांत करने के लिए कही थी। अब आप लोग रोज पूछते रहते हैं तो वो क्या बोलेंगे। लालू का ऑफर और नीतीश की यात्रा से गायब होती पीएम मोदी की तस्वीरें अब बहुत कुछ इशारा कर रही हैं। और इन सब के पीछे अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान माना जा रहा है तो वो है गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने ही ये कहा था कि बिहार में सीएम कौन होगा ये बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। जाहिर सी बात है, अगर बीजेपी का संसदीय बोर्ड ही तय करेगा तो फिर जिस तरह से बीजेपी संसदीय बोर्ड ने महाराष्ट्र के सीएम के रूप में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का चुनाव किया, उसी तरह से वो बिहार में अगर सरकार बनी तो सीएम के रूप में सम्राट चौधरी या बीजेपी के किसी दूसरे नेता का नाम तय करेगा। इसके बाद सवाल उठने लगे थे, दूसरे नेता का नाम क्यों तय करेगा। ऐसे में अब अमित शाह पटना आ रहे हैं तो देखना यह होगा कि क्या वो सीएम नीतीश कुमार से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या नीतीश कुमार उनसे नहीं मिलते हैं। और अगर दोनों की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार का पुराना बयान कि हम सब दिन साथ में रहेंगे 2 बार गलती से उधर चले गए थे, अब ये गलती नहीं करेंगे, ये फिर से दिया जाएगा, इसे तय माना जा रहा है। वैसे 4 जनवरी को गोपालगंज में नीतीश कुमार ने एक बार फिर ये बयान जरूर दे दिया, जिससे कम उनसे जो सवाल मीडिया लगातार पूछ रहा है उस पर कुछ दिनों के लिए लगाम तो लग सके और ये मामला कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाए। और ये बयान नीतीश अमित शाह के सामने भी देंगे, ये भी साफ माना जा रहा है। लेकिन क्या जिन मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही हैं वो सुलझ गए हैं? तो इनका जवाब होगा नहीं। नीतीश कुमार बस समय का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि तब तक बीजेपी शांत रहे और इसलिए वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन जेडीयू के दूसरे नेता जो कुछ भी कह रहे हैं, जिससे एक बात तो साफ है कि बिहार में खेला चल रहा है जो अभी शांत नहीं हुआ है, और इसे बीजेपी भी समझ रही है और आरजेडी भी। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।